अभी हाल ही में तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज निकली है असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की। तो चलिए आइए देखते हैं ये रिक्रूटमेंट क्या कह रहा है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम कब होगा और बाकी की सारी डिटेल्स। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हाल ही में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इस रिक्रूटमेंट में डायरेक्टली असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट दो टाइप से है, लिमिटेड रिक्रूटमेंट और जनरल रिक्रूटमेंट। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी सारी डिटेल्स। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट्स हैं ये स्टार्ट होने जा रही है 7 अक्टूबर 2023, मतलब 7 अक्टूबर 2023 से इसके फॉर्म भरने चालू होंगे सुबह 11 बजे से, और इसकी लास्ट डेट होगी 29 अक्टूबर 2023, मतलब 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे। इसका जो एडमिट कार्ड होगा, जो इसका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके एग्जाम की डेट से 7 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, यह भी बता रखा है। साथ ही साथ इसकी एग्जाम की डेट, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 3/12/2023, मतलब 3 दिसंबर 2023 को इसका एग्जाम होने वाला है, और इससे एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट सेंटर का सिटी और सेंटर का लोकेशन पता चल जाएगा। अब इसके एग्जाम के बारे में भी बता रखा है कि यह एग्जाम 2 घंटे का 120 मिनट का होने वाला है। ऑफलाइन मोड में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक टिक करना है, और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन यहां पे लगाने होंगे। अब उन 100 क्वेश्चन में से टेक्निकल कितने होंगे, नॉन टेक्निकल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आइए चलिए डिटेल्स और जानते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में लिमिटेड रिक्रूटमेंट 42, जनरल रिक्रूटमेंट 145, मैकेनिकल में लिमिटेड रिक्रूटमेंट 3 का, जनरल रिक्रूटमेंट 74 का, इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल रिक्रूटमेंट 25 का, सिविल में लिमिटेड रिक्रूटमेंट 49 का, जनरल रिक्रूटमेंट है 1 का। तो टोटल मिलाकर एईएन के लिए यहां पर 339 पोस्ट हैं जिसके लिए रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट, अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम देखें तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मतलब बीई या बीटेक होगा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इस असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैकेनिकल के लिए आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बीई या बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से किसी भी ब्रांच में आपके पास बीई या बीटेक है तो आप असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो सिंपली बीई या बीटेक होगा अगर सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये थी यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें। अब हम इसके एज लिमिट के बारे में भी देख लेते हैं। इस फॉर्म में अप्लाई करने के साथ साथ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आपको एज क्राइटेरिया मिनिमम 18, मैक्सिमम 44 इयर्स एज होनी चाहिए। अब ये एज कब से कैलकुलेट की जाएगी? एज विल बी रेकन्ड एज 1 जुलाई 2023, मतलब 1 जुलाई 2023 को आप 18 से ज्यादा और 44 से कम, मैक्सिमम 44 इयर्स अलाउड है, मिनिमम 18 इयर्स अलाउड है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका बीई और बीटेक यहां पे कंप्लीट है तो आपका 18 से तो ज्यादा होगा, लेकिन ध्यान रहे 44 या उससे कम एज होगा तो ही आप यहां पर एलिजिबल हैं। ऑल्दो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहां पे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशंस गिवन है जो आपको पता है। अब हम यहां पे बात करें एप्लीकेशन फीस की तो दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन फीस 2 टाइप से डिवाइडेड है, एक प्रोसेसिंग फीस नाम से, एक एप्लीकेशन फीस नाम से। प्रोसेसिंग फी हर एक स्टूडेंट को देनी है यहां पर 400 रुपीज प्रोसेसिंग फी है यहां पे 400 रुपए, और एग्जामिनेशन फीस है 300 रुपए। किन के लिए? अब सभी कैटेगरी की एग्जामिनेशन फी लगेगी एक्सेप्ट एससी, एसटी, बीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। एससी, एसटी, बैकवर्ड कास्ट और ईडब्ल्यूएस, इन 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगी। बाकी के सभी स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन फीस लगेगी
लेकिन प्रोसेसिंग फी तो सभी की है। समझ में आ गया? प्रोसेसिंग फीस सबके लिए, और जो मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए, उनको पहले प्रोसेसिंग फी 400 रुपए पेमेंट करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन फी 300 रुपीज का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मीडियम से। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, लास्ट में आएगा इसके फी पेमेंट का ऑप्शन, वहां पे आपको फीस पे करनी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बाकी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, बाकी स्टेट के मतलब तेलंगाना के अलावा किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फीस में कोई माफी नहीं है। मतलब ये जो कैटेगरी है SC ST BC EWS, ये तेलंगाना स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। जो तेलंगाना स्टेट के लिए नहीं है, वो जनरल की तरह ही यहां पे कंसीडर करा जाएगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों यहां पे ये भी बता दिया है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन किन किन सिटीज में आएगा। असिस्टेंट इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए आपका सेंटर या तो हैदराबाद या सिकंदराबाद, इन दो सिटीज में ही आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो इसका ऑफलाइन एग्जाम देने आपको हैदराबाद या सिकंदराबाद में से किसी एक जगह पे सेंटर आएगा, वहां जाना पड़ेगा 3 दिसंबर 2023 को। ओके, एडमिट कार्ड उससे एक हफ्ते पहले ही आ जाएगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब इसका एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्टली क्या रहेगा, उसमें क्या क्या चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका डिटेल्ड सिलेबस ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो रिटन एग्जाम होने वाला है, ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है, पहली चीज। दूसरा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन मतलब आपकी ब्रांच के रहेंगे, और 20 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंक्लूडिंग तेलंगाना का जीके मतलब तेलंगाना का हिस्ट्री, कल्चर, पोस्ट डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट आफ्टर फॉर्मेशन, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर हैंडलिंग ऑफिस वर्क। ठीक है, तो दोस्तों ये रहेगा इसका एग्जाम का पैटर्न। 100 क्वेश्चन, जिनमें से 80 रहेंगे आपके टेक्निकल, 20 रहेंगे नॉन टेक्निकल। इसमें सब कुछ आ गया, करंट अफेयर से लेके तेलंगाना का जीके और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तक, ये सारी चीजें आ चुकी है यहां पे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आपको पता है 3 दिसंबर 2023, अभी तक टेंटेटिव डेट जो बताई गई है वो है 3 दिसंबर 2023। एग्जामिनेशन सेंटर हैदराबाद और सिकंदराबाद का ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम से रिलेटेड एक और चीज, जो भी बच्चे यहां पे एग्जाम क्लियर करेंगे, मतलब ये जो रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा 1:1 रेशियो में। मतलब अगर 10 बच्चों ने रिटन क्लियर किया तो 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब कोई 1:2 1:5 नहीं, डायरेक्टली जितने बच्चे रिटन क्लियर कर रहे हैं सबके सब आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सबके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और उसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट निकल जाएगी कि इन बच्चों की इतनी तारीख को ज्वाइनिंग आने वाली है। एक चीज और, यहां पे एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है, ये आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप यहां पे बात करें, OC EWS और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मिनिमम 40% है, BC कैंडिडेट्स के लिए 35%, SC ST के लिए 30% और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए भी 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब ये जो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, मिनिमम अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, इतना तो स्कोर करना ही है, तभी आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। सबसे पहले है यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे मैंने बताया था सभी के लिए 80 मार्क्स का रहेगा टेक्निकल। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये भी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में ही दिखने वाला है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिखे हुए हैं जो यहां पर इलेक्ट्रिकल के कवर होने वाले हैं एग्जाम के अंदर। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ देख सकते हैं आप सारे टॉपिक्स हो गए। अब सेक्शन बी रहेगा 20 मार्क्स नॉन टेक्निकल का, उसमें एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, तेलंगाना का जीके और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। ये रहा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। अब हम बात करें इसकी अगली ब्रांच की मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल में भी बिल्कुल सेम रहने वाला है, 80 मार्क्स का टेक्निकल, 20 मार्क्स का नॉन टेक्निकल। अब उस 80 मार्क्स के टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये भी यहां पर डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ खुद डाउनलोड करके सिलेबस को एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने, क्योंकि कंपटीशन लेवल अच्छा रहने वाला है दोस्तों, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था टेक्निकल, और बिल्कुल सिमिलर नॉन टेक्निकल भी आपको हर एक ब्रांच के एंड में मिल जाएगा। यह है उसका नॉन टेक्निकल सिलेबस। मैकेनिकल के साथ साथ अगली ब्रांच आप देख सकते हैं सिविल है, फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी ब्रांच का लगभग सिमिलर ही सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों देर ना करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, और फॉर्म भरने के साथ साथ इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स के लिए निंबस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.